ओके, तो मान लो एक नंबर लाइन इस तरीके से दिया है। अब बोल रहा है कि राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। बी ओ के राइट साइड है, मतलब ये पॉजिटिव साइड है। कितने स्टेप्स है, 1 2। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है +2, या फिर बोल लो 2, एक ही बात है। ए क्या है, 1 2 3 4, तो ए का वैल्यू क्या है, +4 या फिर 4। सी क्या है, 2 स्टेप्स बिहाइंड है, -1 -2, तो सी इज -2। इतना दूर क्लियर हुआ। ये एक एग्जांपल था सिंपल सा। नाउ यू हैव बीन गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। Now you have to say which one is on the right of the other. Which number is on the right hand side of the other. Obviously इसमें 7 जो है वो बड़ा है और राइट साइड में आएगा, तो 7 इज राइट साइड ऑफ 1, राइट हैंड साइड ऑफ 1। इस केस में -5 पहले आ जाता है, फिर हम लोग जाएंगे तो -15 आता है, तो बड़ा कौन है, -5। इस केस में 0 से नीचे आएंगे तो हमको -5 मिलता है, इसका मतलब 0 इज ऑन द राइट, तो 0 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -5। आया इतना समझ में? यस सर। नेक्स्ट सिंपल एक क्वेश्चन है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2। तो क्या होगा, हमको पता है -5 नंबर लाइन में अगर देखेंगे -5 से 2 के बीच में क्या क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 एंड, तो which all numbers are between these and this? So integers between -5 and 2 are -4 -3 -2 -1 0 and 1. These are the integers between -5 and 2. Clear? यस सर। ओके, ये मैं क्या बना रहा हूँ समझो, है ना। ये एक मिरर है, 0 पे मान लो एक तो मिरर हम लोग प्लेस किए, इधर एक नंबर ए है, तो मिरर में वो कहाँ दिखेगा, 0 से उतने डिस्टेंस पे दिखेगा। ये क्या है, ये -a होगा। ये डिस्टेंस अपना अगर a है तो ये भी डिस्टेंस अपना a होगा ना, तो लेकिन नेगेटिव साइड में तो इसका नंबर क्या आएगा, -a। तो मिरर वैल्यू ऑफ a क्या हो गया, -a, isn't it? अभी बात करते हैं -b के साथ क्या होगा। -b 0 से कितने डिस्टेंस में है, 0 से b डिस्टेंस में है, तो इधर से मिरर में देखेंगे तो कितना भीतर दिखेगा, इधर से भी b डिस्टेंस में भीतर दिखेगा, लेकिन ये किस साइड में पड़ेगा, ये पड़ेगा पॉजिटिव के साइड में। तो -b का मिरर क्या आ रहा है, b आ रहा है। -b का मिरर क्या आ रहा है, b आ रहा है। अब ये मैथमेटिकली कैसे हुआ है कि किसी भी नंबर का मिरर अगर निकालना है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है,
ये नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसी भी नंबर का हमको अगर मिरर निकालना है तो क्या करना, माइनस इंटू दैट नंबर, माइनस इंटू दैट नंबर। सर ये क्या बोल दिया, समझाता हूं, है ना। मैं बोला ए का आंसर क्या होगा, हमेशा मिरर माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो ए कैन हैव टू वैल्यूज, कोई भी दो आर्बिट्रेरी वैल्यू लेता हूँ, एक पॉजिटिव साइड में लेता हूँ और एक नेगेटिव साइड में लेता हूँ। सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन यही करना है। क्या करना है सॉल्यूशन, कि माइनस ऑफ ए की जगह पे क्या है 5, इसको क्या करना है, माइनस ऑफ ए की जगह पे क्या है -8, माइनस इंटू प्लस, आंसर क्या आया -5, माइनस इंटू माइनस, आंसर क्या आया 8। क्या ये ट्रू नहीं है, -8 का मिरर क्या है, मिरर वैल्यू 8 है, 5 का मिरर वैल्यू क्या है -5 है। आ गया करेक्ट आंसर, इतना समझ में आया। Yes, sir. तो Sir, can you repeat, please? हाँ, आई विल रिपीट दिस। हम लोग बोल रहे हैं कि ए जो है, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, ए का मिरर अगर निकालना है तो उसका नेगेटिव कर लो, ए का अगर मिरर निकालना है तो उसको उसका नेगेटिव कर लो, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं एक बार, और फिर एक बार इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो 5, क्या ए की जगह पे क्या है 5 है, तो मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए की जगह पे है 5, माइनस इंटू ये, क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव है बाय डिफॉल्ट, माइनस इंटू प्लस, आंसर आएगा माइनस। तो मिरर ऑफ 5 इज, मिरर वैल्यू ऑफ 5 इज -5। सिमिलरली जब ए का वैल्यू -8 है तब भी क्या करूंगा, ए के जगह पे जो वैल्यू है पुट करूंगा, ए की जगह पे -8 था, -8 पुट किया, फॉर्मूला लिखा माइनस इंटू माइनस ऑफ 8, सो माइनस इंटू माइनस, आंसर क्या होगा प्लस, +8। तो -8 का मिरर इमेज क्या है, +8। आया समझ में अभी। Yes, sir. सो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहा है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू अ नेगेटिव, सॉरी यहाँ मैं गलत लिख दिया, इज इक्वल टू अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्लियर, माइनस ऑफ माइनस ए इज ए, माइनस ऑफ ए इज -a। डन। Yes, sir. We will write some of the facts in the book। कि क्या बोल रहा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इट्स नेगेटिव इंटीजर। ऑब्वियस बात है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो अपने नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि ये राइट में भी आता है नंबर लाइन में। सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर is greater than its negative integer। okay, next, 0 is less than all positive integer। नंबर लाइन में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है और 0 उससे लेफ्ट साइड में आता है, तो ऑब्वियसली दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर से 0 छोटा है। 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हुआ ये 2 पॉइंट, आगे लिखूं। Yes, sir. सिमिलरली नंबर लाइन में सारे नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा -1, ये उससे भी राइट में आता है। इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन दुनिया का ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स।
So 0 is greater than all the negative integers. ठीक है, all right. Next, the greater is the number, the lesser is its opposite. Is its opposite. एक नंबर है 50, एक नंबर है 90, है ना? कौन बड़ा है? 90 बड़ा है। ये क्या बोल रहा है? द ग्रेटर इज द नंबर, द लेसर इज इट्स ऑपोजिट। 90 का ऑपोजिट क्या है? -90। 50 का ऑपोजिट क्या है? -50। अब इस दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो सबसे बड़ा होगा उसका ऑपोजिट उसका सबसे छोटा वैल्यू होगा। अगर दो नंबर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव साइड में बड़ा होगा उसका नेगेटिव साइड में छोटा होगा। द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट। द लेसर इज इट्स अपोजिट। ओके। Yes, sir. अच्छा, अभी मान लो 8 है -9 है, दोनों में बड़ा कौन है? 8. 8 बड़ा है, लेकिन इसका अगर ऑपोजिट करूं तो मैं है, समझ में सेम बात कर रहा हूं। जो जितना बड़ा होगा उसका नेगेटिव उतना छोटा होगा। इस दोनों में बड़ा कौन था? इस दोनों में बड़ा ये था, लेकिन नेगेटिव जब उसका ऑपोजिट कर लिया हम लोग, ऑपोजिट में छोटा कौन? ऑपोजिट में बड़े का वैल्यू छोटा हो गया, छोटे का वैल्यू बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुमको ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी लगाना है। सर इससे नोटबुक में लिखना है। हाँ, इसका सॉल्यूशन करो। कौन बड़ा है कौन छोटा है, एरो खाली ये डालना है, ये सिंबल्स डालना है।
हो गया जल्दी। सर कंप्लीट। अभी बोल रहा है -6 से 5 के बीच में सारे इवन नंबर्स लिखो। -6 से 5 के बीच में सारे इवन नंबर्स लिखो, तो क्या होगा? Write down all the integers that are larger than -6 and smaller than 5 and are even. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इससे के बीच में इवन कौन कौन हो गया? ये सारे नंबर्स लिखेंगे और फिर -2, 2 and 4। हाँ 4, -2, 2 and 4। ठीक है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हेलो, कुछ बोल रहे हो? सर जीरो क्यों जीरो को आप इवन नंबर क्यों? इवन नंबर का क्या, ये क्या है, रूल क्या है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ये बोलते हैं कि नहीं? इवन नंबर Yes, क्या है? एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 या फिर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, कुछ भी बोल लो चलेगा। अब 2 का मल्टीपल है कि नहीं? Yes, sir. और डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं? तो इसलिए 0 इंक्लूडेड है। अच्छा क्वेश्चन था ओम, 0 क्यों इंक्लूडेड है, समझ में आया? हेलो ओम, तेरा आवाज कट रहा है। हेलो, ओके ओके ओके। लास्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंपल वर्ड में अगर समझाऊं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कैसा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसके उसके चेहरे पे जो लिखा हुआ है, उसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यू, उससे सिंबल से कोई मतलब नहीं। -25 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 25। अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, उसको सिंबल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग उसको कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। आया समझ में? एब्सोल्यूट वैल्यू को क्वेश्चन पूछेगा -50 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आंसर दोगे 50। 50 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 50। उसके चेहरे पे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अगर 5 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। मैं क्या बोला था? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? वो खुद होगा। आया समझ में? Yes, sir. अब आप मान लो -5 बोल रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगा? Sir, 5. आंसर तो 5 ही आएगा, लेकिन कैसे करेंगे उसको? उसको ऐसा कर देंगे, माइनस ऑफ -5। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir.
अगर एक नंबर है, ए तीन चीज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। अगर ए कोई भी एक नंबर लूंगा तो ए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। मतलब मान लो माइनस ऑफ ए हो सकता है, प्लस ए हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। तीनों का क्या क्या आंसर आने वाला है? इसका तो आंसर ए ही आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा, इसका आंसर माइनस ऑफ माइनस, इसके अंदर जो है ना माइनस ऑफ माइनस ए आएगा। करके देखते हैं। 5 पॉजिटिव है, उसका आंसर आएगा 5। जीरो का तो हमेशा जीरो ही आएगा। -20 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? माइनस इंटू -20 विच इज इक्वल टू +20। और मैं पहले ही बोल चुका था ना, उसका चेहरा पे जो नंबर होगा वही होगा, लेकिन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर is negative of negative integer. Absolute value of a negative integer is negative of negative integer. ठीक है, क्लियर इतना दूर हुआ? Yes, sir. यस या नो? Yes. Okay. 4A assignment. You have assignment as chapter 4A. Okay. जो डाउट्स रहेगा कीप अ नोट, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट नहीं अभी? No, sir. क्लास 6 ना? Yes, sir. एक्सरसाइज 4A। हाँ, मुझे यूट्यूब में भेजिए तो मैं हर दिन देखता हूँ। ये वाला यूट्यूब में मैं डाला नहीं हूँ, मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा एडिटिंग रह जा रहा है, आई विल डू दैट। ओके, Yes, sir. Bye, Just- sir. Thank you, sir. अच्छा, थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम।